गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फिर से अब एक और नए सेट की ओर बढ़ते हैं और आज जो होगा हम लोग का सेट नंबर 16 जो कि मैथ सेट है 10x10 के रूप में चल रहा है। ये डेली प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट को आपको ज्वाइन करना है और इसके लिए टेस्ट भी देना है आपको। लाइव ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो कि सवेरे 7 बजे से स्टार्ट होगा, आपको शाम का 7 बजे के बीच ये कोई भी टाइम आपको निकाल के टेस्ट देना है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है उसको करना क्या है, सिंपल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आपको मुझे टेस्ट देना है बोल के लिख के सेंड करना है। तो आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़ाना। तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अपना व्यापार बनाए रखने के लिए एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है एमआरपी में, फिर भी उसको 17% लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए, तो यहाँ पर एमआरपी ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी यानी कि 100 ले लीजिए, ठीक है। एमआरपी ले लिए कितना, 100, ठीक है। अंकित मूल्य हो गया हम लोग का 100, तो यहाँ पर 10% का छूट देता है, मतलब 90 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। फिर भी उसको फ़ायदा होता है, कितना का फ़ायदा होता है, तो और एक बार ले लीजिए। अगर क्रय मूल्य उसका अगर रहता सीपी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहता तो उसको 17% का फ़ायदा होता है, यानी कि 117 में बेचता, ठीक है। तो दोनों तरफ से देखिए, विक्रय मूल्य आ रहा है, एमआरपी अगर 100 रहता तो 90 में बेचता, ठीक है। अगर क्रय मूल्य 100 में खरीदे रहता तो वो 117 में बेचता, ठीक है। अब ये जो डबल ट्रैक जो दिख रहा है उसको सिंगल बना देंगे, ठीक है। तो सिंगल बनाने के लिए करना क्या है, इसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। एमआरपी के नीचे एमआरपी, एसपी के नीचे में एसपी, और यहाँ पर देखिए जो चाहिए आपको एमआरपी वो चीज़ निकल के आएगा, यहाँ क्रॉस गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिब्बा इक्वल टू जो हो जाएगा 117 गुना 100 बट्टा हो जाएगा कितना, 90। ये 0 0 काट लेंगे, 9 से काट लीजिए इसको, 9 1 9 हो गया, 2 बच गया, 9 तिया 27, 13 गुना 10 यानी कि 130, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो एमआरपी होगा 130, एसपी होगा 117 और सीपी होगा 100 होगा। 17% का लाभ भी हो रहा है, 10% छूट भी दे रहा है। देखिए 130 का 10% होता है 10, 130 का 10% होता है 13, तो 13 छोड़ने से देखिए 117 हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, यदि वह छूट ना दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सा बात है कि अगर उसको छूट नहीं देता तो 100 क्रय मूल्य था, बेचता कितना में, 130 में, तो 30% का लाभ होता है ये। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा, क्या होगी वह धनराशि। तो धनराशि आपको पी निकालना है। लेट पी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, पी इक्वल टू रहने दीजिए, 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 5%। आर बराबर दिया हुआ है ये 5%, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। और यहाँ पर टी बराबर आपको सोचना है थोड़ा सा, 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिलता है ना, 1 रुपया प्रतिदिन, तो साल में कितना मिलेगा, तो साल में आपको मिलेगा 365, तो साल ले लीजिए 1 साल का कितना, 1 ईयर्स का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको जो ब्याज जो मिलेगा किस पर मिलेगा, साधारण बोला है, एसआई के आधार पर आपको 365 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो जब P बराबर 100 मानते हैं, लेट P इक्वल टू जब 100 मानते हैं, देन SI इक्वल टू क्या होता है, R गुना T, तो 5 गुना 1 कितना, 5 ही होगा, और 5 के बराबर हो जाएगा 365, तो ये 100 के बराबर कितना, क्रॉस गुना करके निकाल लीजिए इसको, 5 से काट लीजिएगा, 5 7 35 और 5 तिया 15, है ना।
चलिए 73 के ऊपर ये 2 जीरो लगाइए, 7300 आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने रहेगा कोई ना कोई 7300, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट, या फिर PRT बाई 100 से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? तो 51 से हम लोग 100 तक सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ना है नॉर्मल जो एक मेथड आता है उसके आधार पर जोड़िएगा, तो सुबह से शाम हो जाएगा। सिंपल आप लिखेंगे कैसे, 51, 52, 53 से आपको जाना है कहाँ तक, अंतिम वाला को लिखिए, ये 100 तक। उससे पहले जो होता है कितना होता है, 99, उससे पहले होता है 98, ये 3 कम से कम हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और बीच में बहुत सारा संख्या है जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बात किया जाए कि टोटल संख्या कितना है, तो 51 से लेके जब 100 तक लिखेंगे तो टोटल संख्या होगा 50 संख्या होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, जोड़ने का तरीका देखिए, कुछ नहीं है, पहला और अंतिम वाला को ले लीजिए, फिर ये दोनों को लीजिए इस तरह से। तो ये पहला और अंतिम जोड़ेंगे ना तो 151 होगा, ये जोड़ा जोड़ा बनाइएगा। 99 और 52 को भी करने से 151 ही होगा। तो 151 151 करके कितना जोड़ा होगा, संख्या 50 है, तो जोड़ा हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको गुना कर लीजिएगा, 25 के 25 हो जाएगा, 5 होगा, 2 बचा है आपके सामने, 25 बचे 125 और 2 127, यानी कि 12 बचा है, 25 और इधर हो जाएगा कितना, 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 37। तो 3775 आंसर होगा, ये भी ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4 अंकों वाली जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, उसको हम लोग ढूंढेंगे, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, 1 के बाद 3 जीरो। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये राइट साइड से जोड़ा करते करते आप आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 10 है तो किससे जाएगा, 3 से ले लो, 3 तिया होता है कितना, ये 9 होगा, 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। इधर ऐड होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से घटेगा 1 और ये 00 उतरेगा। तो यहाँ कितना बैठाएंगे कि जो है इससे कम होने से तो वहाँ पर देखो 3 अंक का हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा ऊपर ही जाना है। तो एक बार में तो अगर देते हैं 1 लिखते हैं तो 61 होगा, तो 2 बार में जाना है, कम से कम 2 बार में। तो 2 बार होने से यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, 124 हो रहा ना। तो 124 देखिए, अगर यहाँ शेष बच रहा है 100, यहाँ हो गया 124, तो 124 अगर रहता ऊपर में भी, यानी कि इसमें अगर 24 रहता तो पूरा पूरी कटता कि नहीं, पूरा पूरी कटता। तो आपको 24 और चाहिए था, 24 और चाहिए था, किस में, 1000 में। तो यहाँ पर 1000 प्लस 24 यानी कि 1024 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये पूरा पूरी कट जाता है आपको। ठीक है, चलिए इससे कम वाला नहीं जाएंगे, कम वाला जाने से वो 3 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसके साथ इतना को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो इसको किससे गुना कीजिएगा कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको पहले देखिए, पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि हमेशा वो जोड़ा जोड़ा से गुना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, 3 6 7 5 है ना। तो इसको आप 5 से ही दे दीजिए, सिंपल। 5 से होने से 5 7 35 होगा, 35 होने से 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 बचे 25 होगा। ठीक है, अगेन 5 से ही दीजिए, 5 के 5 हो गया, कितना बच रहा है 2, यानी 5 चौके 20 और इधर 5 7 35। फिर अभी 7 से देंगे हम लोग, कितना से, 7 से। ठीक है, 7 दूना 14, 7 के 7, फिर यहाँ पर 7 तिया 21। हाँ, तो बच रहा देखो
तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो हो गया, यही संख्या जब तोड़ रहे तो यहाँ पर हो गया इतना हुआ, ठीक है, और एक 3 है। तो ये तो 5 और 7 का जोड़ा है, आपको 5 और 7 का जोड़ा है ना। तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 से आपको गुना कर दीजिएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता से है, ये 10 घंटे काम कर रहा, 12 श्रमिक है और कितना दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। सिंपल गुना होगा तीनों, जो कार्य रहता है उसको केवल नीचे रखना है, ठीक है। फिर 15 श्रमिक बोल रहा है, इधर 15 हो जाएगा गुना 8 घंटा करके करेगा, उतने ही यंत्रों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे नहीं मालूम, x दिन में करेगा, ये कर लो। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है ये 15 तो कट रहा है, ठीक है। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिया 12। फिर ये 2 को अगर काटते हैं 5 से तो x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15, है ना। और 15 क्या होगा, डेज होगा, 15 क्या होगा, डेज होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके सामने है सी, ये प्रश्न हो जाएगा सी इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 दर से चलने पर 3/2 घंटे देर से पहुंच पाता है, ठीक है। तदनुसार उस व्यक्ति को उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है चाल गुना समय से आप बना सकते हैं ये, ठीक है। चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर क्या होता है, ये दूरी होता है, क्या होता है, दूरी। तो वही दूरी को फिर अगेन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाटा ले लो, पहले उसका चाल क्या था, अब उसका चाल क्या होगा। कैसे ना, क्वेश्चन में ही आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4, उसका एक सामान्य गति होगा, लेकिन अब वो सामान्य गति का 3/4 से चलेगा। तो सामान्य गति ले लीजिए 4, क्यों 4 ले रहे, क्योंकि नीचे 4 दिया हुआ, 3/4 उसका जब कीजिएगा तो 4 कटेगा। ये अगर 4 लेंगे तो इसका 3/4 करेंगे तो ये 4 कटेगा, तो ये 3 होगा, अब ये 3 अब चल हो जाएगा, ठीक है। और चाल का उल्टा क्या होता है, समय, समय होगा तबे जब दूरी सेम होगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर दूरी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है इतना घंटे देर से पहुंचता है, तो यहाँ पर कितना घंटा का देरी हो रहा, पहले 3 में पहुंचता था अब 4 में पहुंच रहा है, तो 1 का देरी हो रहा। तो 1 के बराबर आप लिख दीजिएगा कितना, 3/2 घंटे, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का होगा। तो सामान्य समय कितना रहता है हम लोग का, 3, तो 3 के बराबर कितना है इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्रॉस गुना होगा तो डिब्बा बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9/2, 9/2 मतलब 4.5। तो ये रहा आपका पास ऑप्शन, ये आंसर, इसी को आंसर कर देते हैं जब दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा ये, क्या बोल रहा है, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, वे तीनों क्रमशः इतना इतना तथा इतना मिनट के अंतराल पर बजते रहती है, तदनुसार दोबारा एक साथ कब बजेगा, ठीक है। तो इसका आपको एलसीएम लेना है, फिर कब बजेगा, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है, 20, 30 और 40 का एलसीएम, 20, 30, 40 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 20, 30 रहने से 60, 120 आएगा, कितना आएगा, 120, ठीक है। चलिए फिर भी बड़ा डिजिट से दे देते हैं, 10 से दीजिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से दे दीजिए, ये 2 से देंगे तो क्या हो, ये 2 से देंगे तो ये 1 होगा, 3 होगा और ये 2 होगा। तो इसका जो एलसीएम जो हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और इधर 0, 120। 120 क्या है, मिनट है ना, हाँ मिनट, 120 मिनट हुआ। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो फिर 2 घंटा बाद इकट्ठा बजेगा। तो 11 बजे बजा है तो फिर 2 घंटा बाद बजेगा, तो यानी कि 1 बजे, यानी कि 13 बजे, क्या लिखा हुआ इसमें, 1 बजे अपराह्न चलेगा, ठीक है, 1 बजे ये आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी ये आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, दूसरा तरफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो है प्राइस तो दिया नहीं है, ये संतरा है, क्वांटिटी है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरा को इधर लिखिए, विक्रय मूल्य है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर दिख रहा है? क्या है? बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इधर 10 से गुना करते हैं, इधर 13 से गुना करते हैं। ये वस्तु था, ये रुपया हो गया। चलो, तो लाभ कितना हुआ? 3। तो आपको लाभ प्रतिशत ही पूछेगा, ये लाभ कितना है। ठीक है, तो लाभ तो 3 है, परसेंट निकालना है। 3 हो जाएगा लाभ कितना? 10 में प्रतिशत निकालना है, गुना 100। ये 0 0 कटेगा, यानी कि 30%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, सेम वैसे ही है, यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य, 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य ना, नहीं विक्रय मूल्य, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है क्या? दिख रहा नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उसका जस्ट अल्टरनेट से गुना किया जाता है। इसको 12 से गुना करेंगे, इसको 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही लाभ ही हो रहा। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ तो 3 हो जा रहा है, कितना में? 12 में। कितना में? 12 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100। 3 से काटिएगा, ये 4, 4 से काटेंगे तो ये 25। 25% आंसर कर दीजिए इस प्रश्न का। ये क्वेश्चन नंबर था 10। और इस तरह से ये हम लोग का 10 क्वेश्चन जो है आज का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कम कम ही क्वेश्चन रखे हैं, 10 का सेट रखे हैं, ताकि आपको डेली एक वीडियो भी मिल जाए और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग दे सके। ठीक है, और अपना खुद का प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन में मिलते हैं। तब तक आप लोग और पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करके 10 में से 10 कोशिश कीजिए लाने का, बहुत कोई ला भी रहे हैं। ठीक है।